दोस्तों, ये देश के अंदर चल क्या रहा है? जो बेरोजगार हैं, जो छात्र हैं, वो पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सरकार मार रही है, पुलिस दौड़ा दौड़ा करके पीट रही है, हाथ पैर टूट रहे हैं, सिर फट रहे हैं। चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी हो, चाहे कोई अन्य हो, छात्रों को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद लाठीचार्ज, बर्बर लाठीचार्ज होती है, उसमें छात्र मारे जाते हैं। जो छात्र निर्दोष हैं वो इनके अगुवाई के चलते वहां पहुंचते हैं और वो मारे जाते हैं, मार वो खाते हैं। अब ये ले लीजिए सीजेपी, जो ये कॉकरोच जनता पार्टी है, बुलाने के लिए हजारों युवाओं को बुला लिया दिल्ली में, प्रदर्शन हुआ। अब ये प्रदर्शन के दौरान जब ये युवा, ये मार्च की घोषणा कर दी गई कि संसद तक मार्च होगा, मार्च के दौरान वहां बर्बर लाठीचार्ज हुई। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं, किसी के सर फटे हैं, किसी के पैर टूटे हैं, कोई बहुत ज्यादा घायल हो गया। लेकिन यह बताइए कि क्या सीजेपी के जो अपने आप को नेता कह रहे हैं, अगुवा कह रहे हैं, वो कोई घायल हुआ है? कोई घायल हुआ? वहां पे नेता गए, वहां पे अभिनेता गए, बताइए उसमें कोई घायल हुआ? ये सब गए, फोटो सेशन कराए, वीडियो बनवाए, सोशल मीडिया पर इनके वीडियो चले। उसके अलावा क्या हुआ? क्या ये प्रदर्शन के दौरान आज डिंपल यादव घायल हुई, धर्मेंद्र यादव घायल हुए, शबाना आजमी घायल हुई, योगेंद्र यादव घायल हुए? तमाम ऐसे जो है नाम हैं जिनको गिनाया जा सकता है। ये सब लोग गए, लेकिन घायल कौन हुआ? मार कौन खाया? मार वो खाया जो सीधा साधा छात्र रहा, समर्थक रहा, वो गया और मार वो खाया। ये सब के सब ईटिंग मीटिंग और चीटिंग करते रहे। इनके साथ बुला करके सरकार ने बात की, ये सरकार के सामने अपने जो है मांग रखे, और मार खाया कौन? एक साधारण युवा जो दिल्ली पहुंचा था इस कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने। तो मारा कौन जा रहा है? मारा जा रहा है आम युवा। ये कब तक चलेगा? एक दृश्य सामने आया है, जंतर मंतर के बाहर का है, और उस रोड पे चारों तरफ प्रदर्शनकारी युवाओं के चप्पल, जूता, बैग सब वैसे ही बिखरे पड़े हैं। और ये कोई 2 4 10 100 नहीं, हजारों युवाओं के ये बैग हैं, जूते हैं, चप्पल हैं। दृश्य आप देखिए, ये सन्नाटा छा गया है आज दिल्ली में। ये जो जंतर मंतर का जो क्षेत्र है, लुटियंस का जो ये क्षेत्र है, जहां तक ये आंदोलनकारी आज गए, और पुलिस दौड़ा दौड़ा करके, पैरामिलिट्री के जवान दौड़ा दौड़ा कर पीटे, वो सब जगह यही दृश्य दिखाई दे रहा है। कोई उस चप्पल और जूते को लेने नहीं पहुंचा, बैग भी लेने नहीं पहुंचा, और सीजेपी का प्रतिनिधि मंडल खुद ही अनुरोध करके सरकार से वार्ता करने पहुंच गया। सरकार से बात होने लगी और ये सब नहीं मारे गए, इनके हाथ पैर नहीं टूटे, इनके सिर नहीं फटे, कहीं कोई खरोच नहीं आया। आखिर ये कहां चले गए थे आंदोलन के दौरान? जो बड़े बड़े नेता अपने आप को वहां पर पहुंच रहे थे, ये गए कहां थे? क्या आम जो छात्र वहां गया था उनको मारने और पीटने की इजाजत दे दिया पुलिस को, और अपने जो है कहीं और चले गए, चंपत हो गए और सरकार से जाकर के वार्ता करने लगे, जेपी नड्डा के साथ ये ठंडा पानी पीने लगे। जेपी नड्डा के साथ 2-2 बार बैठकें हुई हैं सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल, जिसमें सिर्फ 2 कॉकरोच गए, और ये जो है 2 बार बैठक हुई। एक बार सुबह 11:50 पर बैठक हुई। जिस समय यह बैठक चल रही थी जेपी नड्डा के साथ, उसी समय उसी वक्त पूरे लुटियंस क्षेत्र में छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा था।
समर्थकों के हाथ पैर तोड़े जा रहे थे, आंसू गैस चलाए जा रहे थे, और ये निकम्मे बैठ करके जेपी नड्डा के साथ, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा है केंद्रीय, उनके साथ ये सब कॉफी और ठंडा पानी पी रहे थे। उसके बाद जेपी नड्डा ने कहा कि आपकी शिकायत लिखित नहीं है, ये तो मौखिक हमारी बात हुई, आप लिखित दीजिए। शाम को 4 बजे के आसपास फिर ये बैठे और लिखित में दिया, 3 मांगे रखी। अब देखिए बरगला कौन रहा है, क्या सोनम वांगचुक बरगला रहे हैं छात्रों को, अभिभावकों को, या फिर समर्थकों को भड़का रहे हैं, या फिर ये काकरोच जनता पार्टी वाले क्या अपने समर्थकों को जो आए वहां, जो मार खाए, उनको मूर्ख समझ रहे हैं। 3 मांगे रख दी। ये जो प्रतिनिधिमंडल गया, 2 लोगों का, सिर्फ प्रतिनिधिमंडल हम इसको नहीं कह सकते, केवल 2, क्या 2 केवल जो है ये पूरे सबके जो है मसीहा बन गए, और ये जाकर के कहे कि हमारी 3 मांगे हैं, सरकार मान ले और हमको कोई ऐतराज नहीं है। 3 मांगे क्या? पहली मांग इन सबों ने रखा कि सोनम वांगचुक को सफदरजंग हॉस्पिटल में जो रखा गया है उनको रिहा कर दिया जाए। भाई सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज के लिए रखा गया, वो जेल तो है नहीं, कोई उनको जो है जेल में तो बंद नहीं किया गया है, तो रिहाई कैसी? ये देखिए ये सब भ्रामक बातें हैं। दूसरा इन सबों ने मांग की कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, ठीक है। तीसरी मांग, नीट और यूजी 2026 पेपर लीक के बाद जो 19-21 कथित तौर पर जो छात्र जान दे दिए, उन छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाए। ये 3 मांगे। सरकार ने कहा कि अपना आप आंदोलन समाप्त कर दीजिए। जेपी नड्डा ने कहा आंदोलन समाप्त कर दीजिए। यह डेलीगेशन का मांग था कि छात्रों को वहीं पर डटे रहने देना चाहिए, आंदोलनकारियों को जंतर मंतर पर रहने देना चाहिए, लेकिन हम बता दें वहां अब कोई नहीं है, सुई पटक सन्नाटा है। चाहे वो राजीव चौक गए प्रदर्शनकारी, या चाहे फिर वो लुटियंस गए, चाहे वो रेल भवन के पास गए, चाहे वो वायु सेना भवन के पास गए, सब जगह से उनको खदेड़ दिया गया। पूरी तरह से लुटियंस खाली है, पूरी तरह से जंतर मंतर खाली है, सन्नाटा छाया हुआ है। दिख रहा है चारों तरफ केवल चप्पल और जूते बिखरे पड़े हुए हैं प्रदर्शनकारियों के, आंदोलनकारियों के। और खबर है कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच 3 घंटे मीटिंग चली। अब उस 3 घंटे मीटिंग के बारे में पूरा ब्यौरा बाहर नहीं आ पाया है, लेकिन साफ है कि अगर अमित शाह और उनके बीच ये मीटिंग चली है तो दिल्ली के अंदर सड़क से लेकर संसद तक जो आज जाम हुआ है, जो आज बवाल वहां पर काटी गई है, चाहे वो विपक्ष ने सदन के अंदर, चाहे बाहर सीजेपी के समर्थकों का जो बवाल चला है, उसको लेकर के ये बैठक हुई है। लेकिन ये माना जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है। यह अंदेशा है। हम इस खबर की पूरी तरह से पुख्ता और सत्यता की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जानकारी मिल रही है कि 24 घंटे के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है, क्योंकि सरकार के लिए धर्मेंद्र प्रधान अब किरकिरी बन गए हैं। अब सोनम वांगचुक का देख लीजिए, कह रहे हैं कि 23वें दिन भी अब वो कह रहे हैं कि मेरा तो अभी अनशन जारी है, आज 23वां दिन है। उनका कह रहा है कि सरकार के लोग या फिर सांसद हमसे आकर के मिलें, छात्रों की बात सुनी जाए, आंदोलनकारियों की बात सुनी जाए, तभी हम अपना धरना, तभी अपना अनशन हम समाप्त करेंगे। उनका कहना है कि अभी मैं अनशन पर हूं। हॉस्पिटल से यह खबर आई, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने एक पत्र जारी किया और पत्र में उन्होंने अंग्रेजी में लिखा कि मेरा तो अभी अनशन जारी है। तो ये सब जो चीजें आ रही हैं, भ्रामक भी, इसमें काफी भ्रामकता भी है।
सॉरी। तो ये क्या सोमनाथ वांगचुक ये पूरे धरना प्रदर्शन को नहीं समझ पाए। सीजेपी ने ये जो धरना प्रदर्शन किया, लोगों को बुलाया, तो क्या लोग नहीं सीजेपी को समझ पाए? या सरकार जो अब कर रही है, सरकार जिस तरह से आगे आकर के बात कर रही है, तो क्या ये सरकार, ये जब आंदोलन शुरू हुआ 6 जून से, 6 जून से आंदोलन शुरू हुआ है और आज जुलाई है, जुलाई का 20 तारीख, तो क्या इतने दिन में, 1 महीने, सवा महीने में क्या सत्ता सरकार इस बात को नहीं समझ पाई? क्या वो भी भ्रम में थी? तो क्या सभी भ्रम में हैं? और यह भ्रम जो आम छात्र है उसके लिए भारी पड़ गया, मार खाया, डंडा खाया। तो सवाल यही है फिर कि कौन भ्रम में है, कौन किसको भ्रम में डाल रहा है और कौन भ्रम में पड़ करके इसमें जा रहा है और मार खा रहा है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।